किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पुराने जमाने में बाल विवाह ही ठीक था, आजकल तो विवाह होने तक सिर पर बाल ही नहीं बचते। सुनने में ये बात एक मजेदार चुटकुला लगती है, लेकिन उस लड़के से पूछिए जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी पसंद की लड़की को किसी और के साथ जाते देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाले के सिर पर जुल्फों के बादल थे और आपके पास सिर्फ साफ मैदान। कड़वा सच तो ये है कि जब बाल जाते हैं तो वो अपने साथ आपका वो कॉन्फिडेंस भी ले जाते हैं जिससे आप कभी महफिल की शान बनते थे। अगर आप भी रोज सुबह ड्रेन में गिरते बालों के साथ अपने आत्मसम्मान को बहते देख रहे हैं और इसे वापस पाना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे इस फिटनेस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि अपनी लाइफ बदलने वाली कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। दोस्त, एक कड़वा सच समझ लो, ये बाल जो आज आपको घोस्ट करके जा रहे हैं ये आपसे बेवफाई नहीं कर रहे, ये तो बस आपके शरीर का एक रिपोर्ट कार्ड है। आयुर्वेद कहता है कि बाल आपकी हड्डियों का बाय प्रोडक्ट है, यानी जैसा अंदर सिस्टम चलेगा वैसा ही बाहर रिजल्ट दिखेगा। आज की जनरेशन के साथ सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हमारा शरीर और हमारी गलत दिनचर्या भारत पाकिस्तान बन चुके हैं, यानी एक दूसरे के जानी दुश्मन। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हम जिम जाकर डिब्बे वाले महंगे प्रोटीन तो ठूस लेते हैं, लेकिन अगर आपका पेट साफ नहीं है तो वो पोषण बालों की जड़ों तक पहुंचेगा कैसे? आयुर्वेद इसे बड़े सरल तरीके से समझाता है। जब शरीर को लगता है कि अंदर फ्यूल कम है या डाइजेशन खराब है तो वो बालों जैसी नॉन एसेंशियल चीजों की बिजली सबसे पहले काट देता है, यानी अंदर अग्नि ठंडी तो बाहर बाल गायब। यहीं से शरीर में उन बुनियादी पोषक तत्वों की कमी शुरू होती है जिनके बिना बालों का वजूद मुमकिन नहीं है, खासकर आयरन और विटामिन D3। जड़ों को फिर से सक्रिय करने के लिए आयरन की कमी को दूर करना सबसे पहला कदम है और इसका सबसे वैज्ञानिक तरीका है लोहे की कढ़ाई में भोजन तैयार करना। ये आपके खून में हीमोग्लोबिन के स्तर को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है। बस भोजन करते समय उसमें थोड़ा नींबू डाल लीजिए। असल में नींबू में मौजूद विटामिन सी ही वो चाबी है जो आपके शरीर में आयरन को सोखने का रास्ता खोलती है। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो आप कितना भी पौष्टिक खाना खा लें, वो आयरन कभी आपकी जड़ों तक नहीं पहुंचेगा। इसके साथ ही प्रतिदिन सुबह 10 से 15 मिनट की गुनगुनी धूप लेना अनिवार्य है, क्योंकि सूरज की ये किरणें ही विटामिन D3 का सबसे बड़ा स्रोत हैं और बिना विटामिन D3 के आपके हेयर फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ें अपनी पकड़ कभी मजबूत नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं उस साइलेंट किलर की जिसे हम शान से पालते हैं, स्ट्रेस और वो रात भर फोन वाली आशिकी। आजकल हम किसी तीर्थ की नहीं बल्कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के उस डिजिटल त्रिकोण की परिक्रमा करते रहते हैं जहां सिर्फ तुलना और तनाव के अलावा कुछ नहीं मिलता। जब दिमाग हमेशा ऑन रहेगा तो शरीर की नसें वैसे ही सुकड़ जाती हैं जैसे सैलरी कटने पर एक मिडिल क्लास आदमी। अब जब जड़ों को खून की सप्लाई ही नहीं मिलेगी तो वो तो साथ छोड़ेंगी ही। ऊपर से हमारा केमिकल फ्रेम प्रेम। भाई, आपका सिर्फ कोई केमिस्ट्री लैब नहीं है कि हर विज्ञापन देखकर नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर दो। जरूरत से ज्यादा केमिकल्स कमजोर जड़ों को और भी ज्यादा कमजोर कर देते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय घर में गूंजता है, भाई तेल लगाए या नहीं? देखिए, तेल कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रात को लगाया और सुबह सिर पर जंगल उग आया। और अगर आप विज्ञापनों वाले उन खुशबूदार केमिकल्स को तेल समझ रहे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आयुर्वेद का संविधान कहे जाने वाली चरक संहिता में साफ लिखा है, तैलनाम उत्तमम, यानी तेलों में अगर कोई राजा है तो वो है तिल का तेल। महर्षि चरक इसे इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि ये सिर्फ स्कैल्प पर चिपकता नहीं बल्कि जड़ों के भीतर तक धंसकर उन्हें पुनर्जीवित करने का दम रखता है। पर यहाँ एक सावधानी जरूर रखिएगा। महर्षि चरक कहते हैं कि तेल को हमेशा हल्का गुनगुना करके ही लगाएं, क्योंकि गुनगुनाहट रोम छिद्रों को खोलती है। भूलकर भी तेल को खौलता हुआ या बहुत गर्म न करें, वरना वो फायदे की जगह जड़ों को जला देगा। याद रखिए, तेल सिर्फ एक बाहरी खाद है। अगर आपके शरीर की मिट्टी यानी आपका डाइजेशन ही बंजर हो चुका है तो दुनिया का कोई भी तेल आपके बालों की फसल नहीं बचा सकता। इसके बजाय अपनी डाइट में इन आयुर्वेदिक चीजों को जगह दें। आंवला जो विटामिन सी का खजाना है और बालों को जड़ से मजबूत करता है। एलोवेरा जो स्कैल्प की जलन शांत कर उसे जरूरी नमी देता है। लौकी का जूस जो शरीर की अंदरूनी गर्मी को शांत कर जड़ों को झड़ने से बचाता है। कड़ी पत्ता जिसमें मौजूद बीटा कैरोटीन बालों का झड़ना रोकता है। और भृंगराज जिसे आयुर्वेद में केशराज कहा गया है क्योंकि इसमें सोई हुई जड़ों को फिर से जगाने की ताकत होती है। ये चीजें आपके शरीर की गर्मी को वैसे ही शांत करती हैं जैसे जलते हुए तवे पर पानी की छींटें। सबसे पहले
पाचन का अनुशासन अपनाएं, दोपहर का खाना राजा की तरह खाएं और रात का खाना हमेशा फकीर की तरह हल्का रखें। रात को सोते वक्त नाक में 2 बूंद गुनगुना देसी गाय का घी जरूर डालें। यह आपके दिमाग के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा काम करता है। जब गहरी नींद आएगी तभी बालों को रिकवर होने का असली समय मिलेगा। अंत में बस इतना याद रखिए, दुनिया का कोई भी महंगा ट्रांसप्लांट आपकी गलत दिनचर्या की भरपाई नहीं कर सकता। जिस दिन आपने अपनी नींद और अपने पेट को जीत लिया, उस दिन बाल सिर्फ सिर पर ही नहीं, आपके आत्मविश्वास में भी लौटने लगेंगे। और यकीन मानिए, जब आप अंदर से स्वस्थ होंगे और आपके सिर पर बालों का घना साया होगा, तो महफिल में कोई आपको चाचू कहने की हिम्मत नहीं करेगा, बल्कि लोग आपसे आपकी इस बदली हुई पर्सनैलिटी का राज पूछेंगे। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी महफिल में आपके उड़े हुए बालों का मजाक बना हो? अपनी वो कहानी कमेंट्स में ज़रूर साझा करें, क्योंकि आपकी एक कहानी किसी और को हिम्मत दे सकती है। और अगर आप अपनी सेहत को लेकर गंभीर हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उस दोस्त को ज़रूर शेयर करें जिसके सिर पर अब सिर्फ भविष्य बचा है, बाल नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और मस्त रहें।